कैसे हो भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहन। ये जो वीडियो है ना, ये एक रिक्वेस्ट के साथ मैं चालू करना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरे सिंसियर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पूरे ध्यान से सुनना मैं क्या बातें करने जा रहा हूँ। ये वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आमतौर पे इस न्यू जनरेशन की सोसाइटी पे प्रॉब्लम के तौर पे देखा भी नहीं जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैस्कुलिनिटी के ऊपर। मैस्कुलिनिटी इस जनरेशन में इतना अंडररेटेड बन गया है ना, और इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन गया है कि असल मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है वो किसी को मालूम ही नहीं है, और इनफैक्ट मतलब कोई जानना भी नहीं चाहता है कि वो चीज है क्या। तो टाइम में थोड़ा रिवर्स मारते हैं और चलते हैं वहां से जहाँ पे ये चीज चालू हुई। बात है 18वीं सेंचुरी की, जब हमारे बीच में आया इंडस्ट्रियल एरा। ठीक है, जिसमें कि हुआ क्या कि जितने भी घर के मर्द है ना, सो कॉल्ड रियल मेन, वो घर से बाहर जाने लगे अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वो बाहर जाके नौकरी चाकरी करने लगे, जिसके चक्कर में हुआ ये कि घर के जो यूथ थी उस समय, घर में जो न्यूबॉर्न बेबीज थी, जो बच्चे थे, वो किसके गाइडेंस के अंदर आ गए? वो आ गए घर के महिलाओं के गाइडेंस के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं का जो गाइडेंस है, जो औरतों का गाइडेंस है, वो खराब है, बट कहीं ना कहीं एक बच्चे की परवरिश में एक माँ और एक बाप का इक्वल रोल होता है। और अगर एक बाप बच्चे की परवरिश के दौरान एब्सेंट होता है तो उस चीज का इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है उसके माइंडसेट में, उसके एटीट्यूड में। ठीक है, वो कैसे प्रॉब्लम को डील करता है उस चीज में। देख, एक औरत कभी तुमको ये नहीं सिखा सकती कि हाउ टू बी अ रियल मैन। एक औरत कभी भी तुमको ये चीज सिखा ही नहीं पाएगी। ठीक है, माँ ने हमको एक सेफ पल्लू में बांध के रखा है, एक मतलब कैसा बोले, एक सेफ जोन में, एक सेफ लेयर के अंदर। ठीक है, बट एज अ मैन वो तुमको ये सिखाती है, मतलब एक औरत तुमको ये सिखा सकती है कि तुमको अगर सोसाइटी में रहना है तो तुमको फिट इन करना पड़ेगा। फिट इन द सेंस कि तुम जो सब कर रहे हैं तुम भी वही करो, तभी जाके तुमको ये सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। बट एक मैस्कुलिनिटी नेचर ये नहीं कहता है, क्योंकि एक जो मैस्कुलिनिटी नेचर होता है ना, वो हमेशा से इस चीज के लिए बना है कि तुम एडवेंचर करो, तुम एडवेंचर से सीखो, तुम नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, अपने बारे में खुद नई चीजें एक्सप्लोर करके अपने बारे में नई नई चीजें डिस्कवर करो, जानो अपने आप को। ठीक है, न्यू चैलेंजेस को ओवरकम करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। बट ये चीज जो एब्सेंस है ना, अगर ये जो एब्सेंस है, मेल का एब्सेंस पेरेंटिंग में, ये कहीं ना कहीं खलता जा रहा है, जिसके चक्कर में जो मैस्कुलिनिटी है वो कहीं ना कहीं, जो मैस्कुलिनिटी ट्रेट है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होते जा रही है। तो और आज के मैस्कुलिनिटी जो ट्रेट है वो डाइल्यूट होने में सबसे बड़ा हाथ ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, ओटीटी सीरीज, इन सब का भी है। मैं कुछ दिन पहले ही फ्री था, थोड़ा सा चिल बैठा हुआ था, तो मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहा था। मैंने बहुत सा मतलब ऐसे सर्व किया कि कौन सा मूवी देखना चाहिए और कौन सा नहीं। तो उसमें से मैं हर मूवी की, मतलब मैंने 5-6 मूवी ट्राई किए होंगे ओटीटी के, और उसमें से मैं शुरू से 10 से या 15 मिनट का देख रहा था। उसमें या तो मेल को बहुत ही ज्यादा सबमिसिव दिखाया गया है, जैसे कि हम लोग न्यू जनरेशन के लैंग्वेज में सिम्प कहते हैं, और या तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट या एग्रेसिव दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए कबीर सिंह या फिर एनिमल कह लो। ठीक है, बीच में एक मतलब क्या बोलते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, या तो तुम पूरे पीक पे ले जा रहे हो उस चीज को, या तो वो अपर पीक हो सकता है, लोअर पीक। ठीक है, और बीच में जो नॉर्मलाइजेशन है वो मॉड्यूलेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा है, जिसमें कि दोनों का प्रोग्रेस होके चीजें आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है टीआरपी उस मॉड्यूलेशन में मिली ही नहीं। टीआरपी पीक पे मिलती है, या तो एक्सट्रीम पे या तो लोएस्ट पे। तो उसी चीज पे ओटीटी, बॉलीवुड और हॉलीवुड ऑपरेट कर रही है। बट ये चीज हमारी जनरेशन को इतना मेंटली सिक बना रहा है, इतना अंदर से खोखला कर दे रहा है ना मेंटली। ठीक है, उनको पता ही नहीं है क्या है। सपोज अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि एक इंसान है, ठीक है, और उसको अगर सामने से कोई पोक करता है रोड पे, सपोज एक रोड रेस चल रहा है और उस पे कोई सामने से पोक करता है मुझे, ठीक है, कि आजा भिड़ ले, मर्द का बच्चा है तो भिड़ ले, तो और मानो नहीं मानो मैं घुस जाता हूँ, मैं उस फालतू सी चीज में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि गलती है। ठीक है, बट इसमें 2 सिनेरियो बनते हैं, क्या ही हो सकता है। यहाँ पे पहले हम सिनेरियो देख लेते हैं कि एंड रिजल्ट में क्या आ सकता है हमारे पास। फर्स्ट सिनेरियो कि तुम एक यूजलेस फाइट जीत जाओगे, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि तुम बहुत ही खराब हालत में हॉस्पिटल के डेथ बेड पे पड़े होगे, और दोनों ही सिनेरियो में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, सो कॉल्ड एल जनरेशन जो है, वो इस चीज को ही मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिनिटी के साथ जोड़ रही है। मतलब वायलेंस को मैस्कुलिनिटी के साथ बहुत सी गलत चीजों को जोड़ा जा रहा है, जैसे कि वायलेंस, रेप, मर्डर, क्राइम, ये सब चीज मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करती ही नहीं है। और असल बात तो ये है कि ये मैस्कुलिनिटी से कई दूर है, कई कोसों दूर है।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको रोड रेज का एग्जांपल दिया था और उस रोड रेज के होने वाले 2 फालतू सिनेरियो के बारे में भी बताया था। तो अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ ना, अब बात इस पे करते हैं कि पार्टिसिपेट मैं किया वो क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा पार्टिसिपेशन। तो मैं जो पार्टिसिपेट किया वो किसी भी एंगल से मैस्कुलिनिटी ट्रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो एक सिक मेंटालिटी है। वो ये बताता है कि मैं अंदर से कितना इनसिक्योर हूँ, मैं अंदर से कितना मेंटली सिक हूँ, अंदर से कितना मेंटली इल हूँ। कि देख, एक जो प्योर मैस्कुलिनिटी होता है ना, वो मतलब जानता है कि पीयर प्रेशर में खुद को शांत, खुद को हैंडल कैसे करना है, वो पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो चीज को समझता है। वो मैस्कुलिनिटी उसे कहते हैं। तो देखो, 2 तरह की ना मतलब एनर्जीज हैं। पूरा जो यूनिवर्स है वो 2 तरह की एनर्जीज से मिलके बना हुआ है। एक मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी स्टैंड आउट करना सिखाती है, कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, डोमिनेंट होती है और कहीं ना कहीं अपने फैमिली को प्रोवाइड करना सिखाती है और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज लाने की कोशिश करती है अपने एफर्ट के थ्रू। वहीं ये जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो एक पैसिव एनर्जी होती है जो कि अपने सराउंडिंग से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसीलिए एक लड़की का मूड उसका सराउंडिंग बना या बिगाड़ सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग और नर्चरिंग नेचर की होती है। लेकिन बात एंड में ये होता है कि अगर हमको प्रोग्रेस करना है, ठीक है, और बट एक सही रेट में प्रोग्रेस करने के लिए दोनों का एक सही बैलेंस बना के आगे चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑफ द डे मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि भाई ये जो मैस्कुलिनिटी है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम एक चीज समझो भाई कि मैस्कुलिनिटी एक ट्रेट है, ठीक है, और ये दोनों जेंडर में हो सकती है। अगर सॉरी, मैंने 2 जेंडर बोले क्योंकि मैं 2 ही को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जेंडर में हो सकती है। लाइक अगर एक लड़की है तो उसमें भी कुछ मैस्कुलिन ट्रेट हो सकते हैं। तो वैसे ही अगर एक लड़का है तो वो भी कहीं ना कहीं उसका जो इंक्लिनेशन है वो फेमिनाइन ट्रेट की तरफ ज़्यादा हो सकता है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट मैं बात जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा कंक्लूजन है वो ये कहता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है, टफ बनने के लिए, लाइफ के बैटल को जीतने के लिए और एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंजेस लाने के लिए अपने एफर्ट के थ्रू मैस्कुलिन एनर्जी का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, या फिर कह लो कि पीक पे है, क्योंकि इसके बिना वो चीज़ इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई लड़की यहाँ तक मेरा ये वीडियो देख रही है तो मैं कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का पूरा मतलब ये है कि तुमको अगर सक्सेसफुल बनना है तो तुमको कहीं ना कहीं अपने अंदर वो मैस्कुलिनिटी ट्रेट लाना पड़ेगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर में ये बात कह रहा हूँ। अगर एक लड़की है तो उसे भी अपने अंदर मैस्कुलिनिटी ट्रेट लाना पड़ेगा और एक लड़का है तो उसे तो लाना पड़ेगा ही, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये बताते जाना, क्योंकि मुझे एक बात तो इतना मालूम है कि या तो वीडियो तुम्हें बहुत ही खराब लगी होगी या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये एवरेज वाले इस वीडियो पे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये वीडियो भी ठीक उसी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं जैसे कि बॉलीवुड, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड हॉलीवुड ऑपरेट करता है पीक पे, क्योंकि बीच वाले जो एवरेज होते हैं ना उनकी कोई बात नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ मैं।